प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को जीवन सूत्राणि पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे। पहले श्लोक का अर्थ देखेंगे। किंचिद गुरुतरम भूमे किंचिद उच्चतरम च खात किंचिद शीघ्रतरम वातात किंचिद बहुतरम तृणात्। यहाँ ध्यान देंगे। किंचिद माने होता है क्या। गुरुतरम माने होता है भारी या बड़ा। भूमे पृथ्वी से। किंचिद उच्चतरम च खात माने होता है आकाश। उच्चतरम माने ऊंचा। किंचिद माने क्या। किंचिद गुरुतरम भूमे पृथ्वी से बड़ा क्या है। किंचिद उच्चतरम च खात आकाश से ऊंचा क्या है। किंचिद शीघ्रतरम वातात माने होता है हवा। हवा से तेज चलने वाला क्या है। किंचिद बहुतरम तृणात् तिनके से हल्का क्या है। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। भूमि से बड़ा कौन है या क्या है। आकाश से ऊंचा क्या है। हवा से तेज चलने वाला कौन है। और तिनके से हल्का क्या है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। माता गुरुतरा भूमि खात पितो उच्चतरस्तथा मन शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा भूमि पृथ्वी से बड़ा माता। पृथ्वी से बड़ी माता है या माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है। खात पितो उच्चतरस्त था आकाश से ऊंचे पिता है। मन शीघ्रतरम वातात हवा से तेज चलने वाला मन है। चिंता बहुतरी तृणात् तिनके से हल्का चिंता है। तो फिर से एक बार देख लेंगे। भूमि से बड़ा माता का स्थान है। आकाश से ऊंचे पिता है। हवा से तेज चलने वाला मन है और तिनके से हल्का चिंता है। तीसरा देखेंगे। किंचिद प्रवस्तो मित्रम किंचिद मित्रम गृहे सतः आतुरस्य किम मित्रम किंचिद मित्रम मरिष्यतः। किंचिद माने क्या। प्रवस्तो माने दूसरे देश में। मित्र माने मित्र। दूसरे देश में मित्र कौन है। किंचिद मित्रम गृहे सतः घर में मित्र कौन होता है। आतुरस्य किम मित्रम रोगी का मित्र कौन है। किंचिद मित्रम मरिष्यतः मरने वाले का मित्र कौन है। चौथा देखेंगे। सार्धम प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। सार्धम माने होता है साथ में रहने वाला। प्रवस्तो दूसरे देश में मित्रम मित्र होता है। दूसरे देश में साथ में रहने वाला मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः
घर में पत्नी मित्र होती हैं। आतुरस्य भिषग मित्रम, रोगी का मित्र चिकित्सक होते हैं। दानम मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र दान है। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। दूसरे देश में साथ में रहने वाला मित्र होता है। घर में मित्र पत्नी है। रोगी का मित्र चिकित्सक है या वैद्य है। मरने वाले का मित्र दान है। किंचिदेक पदम धर्मम, किंचिदेक पदम यशः, किंचिदेक पदम स्वर्गम, किंचिदेक पदम सुखम। एक पदम का अर्थ है मुख्य स्थान। तो धर्म का मुख्य स्थान किंचिद क्या है? धर्म का मुख्य स्थान क्या है? किंचिद एक पदम यशः, यश माने होता है कीर्ति। कीर्ति का मुख्य स्थान क्या है? किंचिद एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? किंचिद एक पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान क्या है? इसका उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। या अथवा करके लिख लेंगे, कार्यों में कुशलता है। दानम एक पदम यशः, कीर्ति का मुख्य स्थान दान है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। शीलम एक पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान व्यवहार है, चरित्र है, आचरण है। इसमें से कोई भी लिख देंगे, चाहे आचरण लिखेंगे, चाहे व्यवहार लिखेंगे, चाहे चरित्र लिखेंगे। तो इसका फिर से एक बार अर्थ देख लेंगे। धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। कीर्ति का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। सुख का मुख्य स्थान चरित्र है। सातवां देखेंगे। धनानाम उत्तमम किंचित्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धनानाम उत्तमम किंचित्, धान्यों में श्रेष्ठ क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में क्या उत्तम है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में श्रेष्ठ क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में श्रेष्ठ क्या है? अब इसका उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। धनानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों में श्रेष्ठ कार्यों में कुशलता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में श्रेष्ठ वेदों का ज्ञान है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता है या स्वस्थ रहना है। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। तुष्ट माने संतोष होता है। तो फिर से एक बार देख लेंगे। धनों में श्रेष्ठ कार्यों में कुशलता है। धनों में श्रेष्ठ वेदों का ज्ञान है। पहले धान्यों है, उसके बाद धनु है। धान्यों में श्रेष्ठ कार्यों में कुशलता है और धनों में श्रेष्ठ वेदों का ज्ञान है। लाभों में श्रेष्ठ स्वस्थ रहना है
और सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। 9वां देखेंगे, किमनो हित्वा प्रियो भवति, किसको त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय होता है। हित्वा, हित्वा माने त्याग कर, प्रियो भवति प्रिय होता है। किमनो हित्वा न सोचत, किसको छोड़कर मनुष्य को चिंता नहीं होती। किसको त्याग देने के बाद मनुष्य को चिंता नहीं होती। किमनो हित्वा अर्थवान भवति, किसको त्याग देने के बाद मनुष्य धनवान हो जाता है। किमनो हित्वा सुखी भवेत्, किसको छोड़ देने के बाद मनुष्य सुखी हो जाता है। अब इसका उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, घमंड को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचत, क्रोध को छोड़कर मनुष्य को चिंता नहीं होती है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। लाभम हित्वा सुखी भवेत्, तो लोभम हित्वा लालच को त्याग कर मनुष्य सुखी भवेत् सुखी हो जाता है।